स्टॉल का उद्घाटन तो हो गया, लेकिन अब तक एक भी ग्राहक नहीं आया और ना बोई नहीं हुई है। कोई बात नहीं यशा जी, चलिए आप ही मेरी पहली ग्राहक बन जाइए। अभी बनाता हूँ पाव भाजी गर्मा गर्म। हाँ यशा जी, ये बड़ा वाला हिस्सा आपका और ये छोटा वाला हिस्सा मेरा। वाह मेरे शेफ ब्रह्मचारी। सब समझती हूँ। तुम जानबूझ के अपना ब्रह्मचर्य मुझसे तोड़वाना चाहते हो ना? क्या? और नहीं तो क्या, तुम इसलिए बार बार खाना अपने होठ के पास सब समझती हूँ, सब देखा है मैंने फिल्मों में। हेलो मैडम जी, खबरदार जो आपने मुझे टच किया तो पाप लगेगा, पाप। शुद्ध देसी ब्रह्मचारी हूं मैं, समझ गई? कोई मिलावट नहीं करता हूँ, ना पाव भाजी में ना ब्रह्मचर्य। हाँ हाँ, रहने दो झूठे ब्रह्मचारी। शची आप ना। वाह श्रीमती जी वाह, दिल खुश कर दिया तुमने तो। बड़े दिनों बाद खुशी और सुकून दोनों एक साथ मिले हैं। आइए, मुनाफा और व्यापार कैसे बढ़ाया जाता है तुम दोनों को अपनी नई माँ से सीखना चाहिए। बिंदिया ने चौल वाली जमीन की जो डील सोची है ना, तो मोहल्ला तोड़ना सही रहेगा। और काव्या की फैमिली भी तो वही। ख्याल रख बेटा, हमने ये इरादा सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि बदले में उन लोगों को बस्ती की गंदगी से हटाकर नए फ्लैट्स में शिफ्ट भी करेंगे। बिल्कुल सही, क्योंकि बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में तुम दोनों ने तो कभी सोचा नहीं। ठीक है देखो बेटा, उस मोहल्ले से जुड़ा हुआ कोई भी काम। ये बुढ़िया हमेशा बीच में टांग अड़ाती है। हाँ जी, वहाँ उस मोहल्ले का बच्चा बच्चा मुझ पर भरोसा करता है। मेरे वहां जाने से डील हमें आसानी से मिल जाएगी। मेरे अलावा कोई और उन लोगों से ये मोहल्ला खाली नहीं करवा सकता। बाकी जैसी आप लोगों की मर्जी। रात बहुत हो चुकी है, तुम जाके आराम करो ना, और अपनी सेहत का ध्यान रखो। ये काम धंधे की जिम्मेदारी हम दोनों पे छोड़ दो, हम संभाल लेंगे। गुलाब, बिंदिया सिर्फ तुम्हारी पत्नी ही नहीं, इस घर की बहू भी है। इसीलिए समझा रही हूँ कि गुलाब हवेली और घर गृहस्थी पे ध्यान दो। मेरी बात मान बेटा। ठीक है माँ, आज तक मैंने तुम्हारी कोई बात टाली है क्या? नहीं ना? तो तेरा आज से इस घर की सारी जिम्मेदारियां बिंदिया संभालेगी। इसे क्या देख रहे हो? माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। इतने सालों से जैसे आपने इस घर को, इस परिवार को संभाला है ना, ठीक वैसे ही मैं भी इस घर, परिवार और बच्चों का ख्याल रखूंगी, सबको खुश रखूंगी। और जब आप इन जिम्मेदारियों से फ्री होंगी, तभी तो आप सुकून से भजन, कीर्तन और तीर्थ पर जा पाएंगी। बाबू, मैं आंखें खोल लूं क्या? हाँ बाबू,